नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 अक्टूबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट एज लिमिट से बच्चे परेशान, क्या दोस्तों मामला कोर्ट जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए दोस्तों, डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है उसको देखेंगे। क्यों होते हैं हजारों छात्र फेल? जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल होता है। देखिए, जो हमारी डीएलएड की कॉपियां होती है ना, सिर्फ इसको दोस्तों डीएलएड के टीचर नहीं चेक करते हैं, इसको दोस्तों माध्यमिक के टीचर भी चेक करते हैं। इसी वजह से हजारों छात्र फेल हो जाते हैं। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फेल कर कर क्या फायदा होता है उनका? जी हाँ दोस्तों, आपका सवाल आ रहा था कि आखिर हमें फेल क्यों किया जाता है। तो गाइस, अगर आप डीएलएड के कॉलेज में होंगे तो आज की डेट में दोस्तों रेट चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, पास कराने के लिए आप पता करिए कि कोई बोल रहा है 2,000 रुपए दे दो, कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों उनको फेल कर कर क्या फायदा होता है। उसके बाद देखिए, आज की बड़ी अपडेट्स में हम बात करेंगे। यूपी टेट 2021 टीईटी को अब तक 2.5 लाख लोगों ने किया है आवेदन। पूरी अपडेट आपके सामने होगी। टैबलेट स्मार्टफोन बांटने के लिए विश्वविद्यालयों से मांगा गया ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, क्या सच में टैबलेट स्मार्टफोन आपको मिलने वाले हैं? पूरी अपडेट देखेंगे। एक राहत की खबर आई कि 3,65,000 छात्रों की शुल्क भरपाई के लिए नियमों में देंगे ढील। जी हाँ दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है स्टेटस चेक करने का स्कॉलरशिप का। उसको लगातार आप चेक करते रहिए, अगर आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट। दरोगा के 2,745 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू हो चुका है। शिक्षा मित्रों को न्याय, न युवाओं को लैपटॉप, वादे जो पूरे नहीं हुए, यह था संकल्प पत्र। सब कुछ दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अच्छी लगे तभी करना है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, पहले यूपी टेट की अपडेट को हम देखते हैं। 2.5 लाख बच्चों ने आवेदन कर दिया। देखिए दोस्तों, इनसे गलती क्या हुई यूपी टेट में या पीएनपी से। देखिए दोस्तों, यूपी टेट की जो एज लिमिट है इस समय 21 साल रख दी गई। अगर आज की डेट में आपकी एज 21 साल से कम है तो आप यूपी टेट के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दोस्तों नहीं होता। देखिए, सीटेट में तो आवेदन हो जा रहा है। तो इनकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ सकता है कि अगर मामला कोर्ट चला गया तो जो पेपर होना था उसको भी टाल दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों बता दें, 1894 शिक्षक भर्ती का मामला फंसा है। 17 अक्टूबर को पेपर होना है और आज हमारी तारीख 13 अक्टूबर हो गई। उसमें दोस्तों ये नियम रख दिया गया था कि जिन बच्चों का 50% अंक मतलब ग्रेजुएशन में नहीं है वो बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि डीएलएड में एडमिशन के लिए आज की डेट में ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप का सभी कोटा के लिए दोस्तों 45% रख दिया गया। अगर आप 45% पाते हैं ग्रेजुएशन में तब आप बीटीसी में एडमिशन के पात्र होंगे। ठीक है, तो एक एक करके आज की अपडेट्स को देखेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है उसको भी पहले हम आपके सामने रखते हैं। यूपी टेट के लिए 2 लाख ने किया आवेदन। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर में भी अलग अलग अपडेट आती है, कहीं 2.5 लाख, कहीं 2 लाख। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के लिए 6 दिन में 2 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 7 अक्टूबर को पंजीकरण शुरू हुआ था। मंगलवार सुबह तक दोस्तों 2,76,00,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर 2,76,000 हो गया, जिनमें से 2 लाख अंतिम रूप से आवेदन कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करके चेक करते रहते हैं, लेकिन जिसमें आप लोग पेमेंट या कंप्लीट करते हैं फॉर्म, उसकी संख्या दोस्तों 2 लाख को पार कर चुकी है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है। आवेदन पूर्ण करने और पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। 2 नवंबर तक जिलों में केंद्रों का निर्धारण होगा, जिसकी सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 8 नवंबर तक भेजी जाएगी। 28 नवंबर को दोस्तों 10 से लेकर 12:30 बजे तक और पहली पाली की मतलब परीक्षा होगी, जिसमें प्राथमिक स्तर का पेपर होगा, पेपर 1। और दोस्तों 2:30 से लेकर 5 बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। तो गाइस एक बात और आपको बता दें, जो बीटीसी या हमारे डीएलएड के बच्चे हैं, तो गाइस सभी बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि यार 6 से 8 वाला हम भर सकते हैं कि नहीं। सभी बच्चे भर सकते हैं, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो चाहे डीएलएड के। ठीक है, इसके समकक्ष अगर आप कुछ और कर रहे हैं तब भी आप आवेदन के पात्र होंगे। अब चलिए दोस्तों जरा इस अपडेट को देखते हैं हम लोग। स्कॉलरशिप की क्या अपडेट है। 3,65,000 छात्रों की शुल्क भरपाई के लिए नियमों में देंगे ढील।
लखनऊ से अपडेट है कि प्रदेश सरकार 3,65,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए नियमों में ढील देगी। ये वो छात्र हैं जो पिछले सत्र में बजट की कमी समेत कई कारणों से इसका लाभ नहीं पा सके थे। समाज कल्याण विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन की सहमति से ही प्रस्ताव भेजा गया है, इसलिए मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। वही विद्यार्थियों को भुगतान के लिए 423.66 करोड़ रुपए की मांग की गई है। प्रदेश में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को उनके अभिभावक की आय 2 लाख रुपए सालाना तक होने पर छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना का लाभ दिया जाता है। वित्त वर्ष 2020 और 21 में इन वर्गों के 3,65,094 विद्यार्थी पात्र होने के बावजूद भुगतान नहीं पा सके थे। इसकी वजह बजट में कमी, बैंकों के विलय के कारण, ठीक है, आईएफएससी कोड में बदलाव, जिला स्तर से डाटा फॉरवर्ड न होना और संस्थान व विद्यार्थियों की ओर से अपलोड किए गए अंकों में भिन्नता आदि थी। तो गाइस एक बढ़िया वाली खबर निकल कर आ रही है। तो अगर आपके स्टेटस में कुछ गड़बड़ी है तो उसको सही करा लीजिए, हो सकेगा तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। पिछले सत्र में इन तीनों वर्गों के 19,03,195 विद्यार्थियों के खाते में धनराशि या राशि भेजी गई थी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली के तहत सामान्य, ओबीसी व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए यह स्कीम बजट एंडेड है, यानी बजट खत्म होने पर देयता अगले वित्त वर्ष के लिए स्थानांतरित नहीं हो सकती। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक 2020 और 21 के छूटे पात्र विद्यार्थियों को भुगतान के लिए उच्च स्तर पर सहमति बनी है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी होता था कि अगले साल पैसा नहीं आता था, लेकिन इस बार ऐसी सहमति बनी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, पर इन विद्यार्थियों को भुगतान के लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है। तो गाइस देख लीजिए, चुनाव का फायदा आपको मिल सकता है। तो अगर आपके स्टेटस में कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो थोड़ा बहुत कॉलेज के चक्कर या समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगा के उसको ठीक करा लीजिए, तो आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो स्कॉलरशिप को लेकर दोस्त एक बढ़िया वाली खबर हमने आपके सामने रखी, और बाकी कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है जहां से आप लोग अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस देख पाएंगे, क्या दिक्कत है, उसको कैसे सही कराना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टैबलेट स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, अपडेट लखनऊ से। प्रदेश की युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की तैयारी है। इसी के तहत सरकार टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन टैबलेट स्मार्टफोन वितरण व इसकी मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया जाना है। लाभार्थियों में सबसे अधिक संख्या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, तो भाई इनकी एज 18 साल के लगभग होगी, और ये बच्चे भी सरकार को वोट दे देंगे। ठीक है, अगर आपको फ्री का स्मार्टफोन मिल जाएगा आज की डेट में तो खुशी तो होनी है। बाकी दोस्तों, हमारा डीएलएड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की अगर बात कर ले कब तक आएगा। सबसे पहले दोस्तों जो रिजल्ट की आवश्यकता है वो द्वितीय सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे पास हो जाएंगे उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा तृतीय सेमेस्टर में, फिर उन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर फोर्थ का रिजल्ट नहीं आएगा, मान लेते कि फोर्थ का रिजल्ट आ जाता है, जिन बच्चों की बैक लगेगी उनको दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ का रिजल्ट आने में देरी होती है तो फिर उन बच्चों को दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा बैक पेपर छात्रों के साथ। इसीलिए दोस्तों बेहद जरूरी है कि फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आए। आज तारीख देखते जाइए, आप लोग तारीख गिनते रहिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर का महीना समाप्त तो होगा, ठीक अगले महीने तो आपको पता है यूपी टेट का पेपर है, एक महीने बाद रिजल्ट है। अब दोस्तों अगर जो हमारा डीएलएड है उसका फोर्थ सेमेस्टर का जब पेपर होगा तो 1 से 1.5 महीना लगता है रिजल्ट आने में। तो अगर जल्दबाजी यहाँ पर नहीं की गई तो काफी बच्चे नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सरकार को अगर फायदा चाहिए शिक्षक भर्ती का तो इनको किसी भी हालत में जनवरी 2022 में वैकेंसी लानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर सरकार उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि वैकेंसी टल जाएगी या फिर ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अब देखिए सवाल क्या है ना कि कैसे चेक होती हैं कॉपियां। अब देखिए दोस्तों, बहुत से टीचर आते हैं माध्यमिक से, और हर जगह आपको पता है कि पासिंग मार्क 33% ही होती है, लेकिन डीएलएड की जो पासिंग मार्क है वो 50% होती है। कहने का मतलब ये है कि 25 में से अगर हम 33% निकालें तो लगभग वो 8 साढ़े 8 नंबर होता है। ठीक है, और 50 में से दोस्तों जो 33% बनेगा वो 17 नंबर के आसपास बनेगा। तो समझिए इस बात को जरा। ये दोस्तों पासिंग मार्क की कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत से बच्चों की बैक लगती है। अब जो 50 नंबर का पेपर होता है, आप उन बच्चों का रिजल्ट उठाएंगे तो देखेंगे आप लोग की 17 से ज्यादा नंबर उन बच्चों के होंगे, 25 से कम होंगे, 17 से ज्यादा होंगे। और अधिकतर बच्चे दोस्तों जो 25 नंबर का पेपर होता है 8 से लेके 8, 9, 10, 11, ये दोस्तों 4 अंकों में ही फंसे रहते हैं। तो मतलब ये कंफ्यूजन के कारण बहुत से बच्चों की बैक लग जाती है। और मतलब 2019 में तो भैया कमाल हो गया,
कि 11 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि क्या बताएं। मतलब टीचर को कंफ्यूजन रहा होगा ना, नहीं तो 12 नंबर कर देता। इतने भी टीचर आजकल बेरहम नहीं होते हैं, आप लोग भी आगे चलकर टीचर ही बनने वाले हैं। अब तो लगभग खत्म भी हो गया हमारा डीएलएड, अब बस वैकेंसी का फॉर्म भरिए, क्लियर हुआ तो टीचर बन गए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी टीचर इतना बेरहम नहीं होता। तो गाइस यही दिक्कत है। और देखिए जो हमारी कॉपियां चेक होगी स्टेप मार्किंग के आधार पर होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे टीचर आ जाते हैं जिसको उसका नॉलेज ही नहीं, तो भैया सिंपल तो वो क्या करेगा, नीचे आपका फाइनल आंसर देखेगा, जैसे गणित की कॉपी चेक हो रही है, अरे आंसर सही है तो पूरा 2 का 2 नंबर या 1 का 1 नंबर देकर आगे बढ़ेगा। स्टेप मार्किंग वही टीचर कर सकते हैं जिनको भैया हर एक स्टेप का अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है, नहीं तो उसको नॉलेज ही नहीं तो क्या स्टेप मार्किंग करेगा टीचर। ठीक है, वो तो सिर्फ आंसर देख लेगा। कभी कभी दोस्तों आंसर से भी आपको फायदा हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर सही लिख के आते हैं, बीच में गड़बड़ी करके आते हैं, उनको फायदा होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बीच में पूरा सही आंसर गलत हो गया, ऐसे भी होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं। तो कभी स्टेप मार्किंग से फायदा मिल जाता है कुछ बच्चों को, कभी आंसर से फायदा मिल जाता है, बाकी आपकी किस्मत। तो यूपी टेट में दोस्तों 2 लाख से ज्यादा फाइनल आवेदन हो चुके हैं, और 2-2.5 लाख से ज्यादा मतलब अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। दरोगा की क्या दोस्तों अपडेट आई है, कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और ठीक है सी एपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के पदों के आंकड़े मंगलवार को वेबसाइट पर जारी कर दिए। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कुल 211 पद, पुरुषों के लिए 132 जबकि महिलाओं के लिए 79 पद हैं। तो दोस्त ये पूरा मामला यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। शिक्षा मित्रों को ना तो न्याय मिला, न युवाओं को लैपटॉप। क्या दोस्तों मामला है कि प्रदेश सरकार को 4.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद अब शिक्षकों की याद आई है। 2017 के चुनाव के पहले भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के संबंध में किए गए संकल्प के अनुपालन और शिक्षकों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की संस्तुति के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। शिक्षा से जुड़े कई संकल्प ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए, न तो शिक्षा मित्रों को न्याय मिला और न ही युवाओं को लैपटॉप बांटा जा सका। तो दोस्त ये बातें थी, यह था संकल्प पत्र। जरा देखिए, सभी लड़कियों और 12वीं में 50% से अधिक अंक पाने वाले लड़कों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा। गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को 12वीं तक सभी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते व स्कूल बैग मुफ्त मिलेगा। यूपी में 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय और ठीक है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। प्राथमिक शिक्षा से योग शिक्षकों को शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्ति। क्या मिला कुछ ऐसा आप लोगों को गाइस? नहीं मिला ना। तो ये सब दोस्तों दिक्कतें थी। तो चलिए दोस्तों देखेंगे और जो भी अपडेट निकल कर आएगी। बाकी आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से करिए। जिन बच्चों की बैक थी और जो बच्चे अभी 4th सेमेस्टर का पेपर देंगे वो भी अच्छे से तैयारी करें। बाकी जो बच्चे यूपी टेट परीक्षा की तैयारी में लगे उसकी तैयारी तो भैया एक नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए। अगर आप लोग कोचिंग का सहारा लेके कोचिंग जाते हो ऑफलाइन तो गाइस अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी दोस्तों कोरोना का कोई भरोसा नहीं, आपको ये बात तो अच्छे से पता है ना। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करके रहिएगा और जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो एज लिमिट वाला दोस्तों मैटर है, ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। अगर बच्चों ने कोर्ट की शरण ली तो मामला फिर से वही होगा, दिक्कत में आ सकती है यूपी टेट वाला मामला। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।